ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाऊँ, देख पाऊँ, संदेशों को जरा समझने की कोशिश कि मन की बात हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी, दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, काल ऐसा ही होता है। मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की महसूस करता था। खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ। मैं देशवासियों तक त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं, तू ही इसकी संस्कार साधना है। अब कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने काफी चर्चा होती थी। और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिलता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से
पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं, उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से। छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। इको फ्रेंड तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। इनका नाम मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने? 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नए एक्सपेंशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से। 2000 का फ्री बेचे थे, अभी वही अपनी पहचान भी बन गई है। बहुत से आ रहे हैं अपने पास सर, अभी में आगे 1-2 महीने और एक्सपेंड करके और भी रोजी रोटी चल सकता है। देखिए मंजूर जी, वो सर मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। से तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। देखिए, हमके लिए, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी शख्सियत को सुन रहे हैं जिसका जीवन ही सबके लिए प्रेरणा की बात है। और वो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो अपने मन की बात नहीं करते, हम सबके मन की बात भी पढ़ते हैं और सुनते हैं। जिस तरह से इंटरेक्शन उन्होंने पूरे विश्व का कराया, और जो लोग जिनको शायद हम भी इग्नोर कर देते हैं, कोई गार्बेज का काम उठा रहा है, हालांकि वो समाज का एक बड़ी बड़ाई का काम कर रहा है। या अभी हमारे पीछे देखा होगा आपने, एक छोटी सी लड़की जो लोहाई मल्हार की थी, ठीक है ना, उसने एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजा, और कितना तत्पर होंगे वो समाज का काम करने के लिए कि उस वीडियो के ऊपर उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई, और जो उसका स्कूल था उसकी समस्याओं को मैं कहूँ कि निदान हुआ।
तो ऐसी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, वो था जेंडर डिफरेंस। जो एक लड़की और लड़के में डिफरेंस था, लड़कियों की रेशो बहुत कम हो रही थी, तो उसको ये एक सामाजिक जो जिसके मन में समाज की भावना का मन में छुपी हुई हो, वही ये काम कर सकता है। और जिस तरह की जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसका मैं प्रभारी हूँ यूटी का, ये कोई काम प्रधानमंत्री के लेवल के हम लोग समझते नहीं थे। आज हर आदमी कहीं रैपर भी फेंकने जाता है तो सोचता है कि कहीं कोई मुझे देख रहा है, उसका बच्चा ही उसको मना कर देता है कि भाई आप मत फेंकिए, प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, हमारा देश जो है हमें स्वच्छ बनाना है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप पद्मश्री के अवार्ड देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो नंगे पाँव आ रहे हैं, आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो इस तरह के लोगों को पहचानना, जो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की जो असली प्रतिभा है, क्योंकि भारत जो है गांव में बसता है बेसिकली, तो जो गांव की प्रतिभा है, हमने बदकिस्मती से गांव को बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र बना दिया, जबकि हमारी संस्कृति सारी जो है वो गांव से शुरू होती है। आज गांव का उत्थान, सड़कें, पुल, हर चीज़ सुविधा जो है, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो सारे यहाँ बन गए। तो मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं एक हमारी दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है। आज आप देखिए लगभग 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, 32 करोड़ लोग जनधन योजना से जुड़ चुके हैं। ये जो हमारा जो न्यू अकाउंट खुलते हैं, ये था स्कॉलरशिप, बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना, ये सब चीज़ें एक महामानव ही सोच सकता है, जिसके मन में ये चीज़ हो कि मुझे इस देश का उत्थान करना है। और ये कहूँगा हमें वास्तव में हम सबको ये एनालाइज भी करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी को देखकर हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, ताकि सब ने भगवान को हिसाब तो देना है। और दूसरा, हमारे जो जनप्रिय नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं कहूँगा हमारे इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के प्रधानमंत्री वही हैं, तो जो काम उन्होंने अद्भुत किए हैं, अभी वो यूके में थे, ये हैं, जितने भी काम अच्छे अच्छे हुए हैं, वो उन्होंने भी एक प्रेरणा का स्रोत बनकर हम सबको प्रेरणा दी है। कितना सक्सेसफुल हो रहा है मन की बात जो है, आज 100वां कार्यक्रम था आज का, कितना सक्सेसफुल हो रहा है ये दोनों लोगों के? देखिए, कभी बुर्ज खलीफा और यूएन में, आपको पता है कि हम यूएन में जब भी जाते थे हमारे प्रधानमंत्री, तो कहीं एक इनवाइटी की तरह एक छुप छुप कर डर कर जाते थे। आज यूएन हमारी बातों को इंडोर्स कर रहा है। आज पूरा जो विश्व जो है, अब देखिए योग की आपने ये जो विश्व की बात की, तो योग शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसको 172 जो देश है उन लोगों ने उसको समर्थन किया था। तो ऐसी है कि जो हमारी संस्कृति का प्रचार भी हो रहा है, और ये भी कहूँगा कि लोगों में और विश्व में ये है हमारी जो वास्तव में जो हमारी जिसे कहते हैं काबिलियत थी, जो हमारी जो संस्कृति थी, उसका एक प्रसार भी हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर संसार को सुखी रहना है, जीवित रहना है, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना है, तो एकमात्र हमारी ही संस्कृति है जो विश्व को बचा रही है। बाकी हर जगह मार काट और एक दूसरे को मारने पर ही अपनी विजय की जा रही है। हम ही हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।